आस्पेक्ट्स में क्या दिक्कत कंट्रोल करेगा और वो किन इंस्ट्रक्शंस के केस में हमें उनकी ज़रूरत है। सो हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। तो हमें जो है वो बेसिकली कुछ मल्टीप्लेक्सर्स नज़र आ रहे हैं। नंबर वन मल्टीप्लेक्सर जो है वो हमारे पास हमें नज़र आता है, बल्कि मल्टीप्लेक्सर से पहले हमें नज़र आता है कि हमें एएलयू को कंट्रोल करना है कि एएलयू कौन कौन सी ऑपरेशन करेगा। एएलयू कौन कौन से ऑपरेशन करेगा, अगेन हमें देखना पड़ेगा कि वो किस टाइप के इंस्ट्रक्शंस के साथ डील कर रहा है। ठीक है जी, इंस्ट्रक्शन कौन कौन सी हमारे पास है, मेमोरी टाइप की है, ब्रांच टाइप की और आर टाइप की। ठीक है जी। सो अगर हम मेमोरी टाइप की इंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो हमारे पास एक छोटा सा कंट्रोल यूनिट लगा जो कि एएलयू को बताएगा कि उसने क्या काम करना है। तो वो बेसिकली 0 0 1 0 1 और 1 के केस में हमारे पास डिसीजन लेगा क्या ऑपरेशन करना है। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए होगी, हमें फंक्शन कोड भी चाहिए होगा। फंक्शन कोड बताएगा बेसिकली कि एएलयू आर टाइप के इस इंस्ट्रक्शन में क्या काम करेगा। एडिशन करेगा, सब्ट्रैक्शन करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, एंड करेगा और करेगा। मल्टीप्लिकेशन की इंस्ट्रक्शन हम डील नहीं कर रहे इस डेटा पाथ में, सो वी विल डिस्कस दैट लेटर। ठीक है जी। और बाकी जो इंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके से उनको डील करेगा। उसके अलावा हमारे पास एक सिग्नल है जिसे हम कहते हैं मेम टू रेज, जो कि डिसाइड करेगा कि हमारा डाटा जो है वो मेमोरी से आएगा या वो एएलयू से आएगा। फिर हमें डिसीजन करना है कि हमारा डाटा की डेस्टिनेशन क्या है, वो आर टी है या आर डी है। सो इन केस ऑफ आर टाइप की इंस्ट्रक्शन में हमारे पास वो कहाँ पे जाएगा, आर डी पे जाएगा, और इन केस ऑफ आई टाइप इंस्ट्रक्शंस दैट विल गो टू आर टी। ठीक है जी। और इसके अलावा हमें चाहिए एक और मल्टीप्लेक्सर जो कि बताएगा कि हमारा जो है वो पीसी का सोर्स क्या है, प्रोग्राम काउंटर, जो कि हमें बताता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ से आएगी। सो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ब्रांच वाली इंस्ट्रक्शन, सॉरी ब्रांच से पता चल रही है कि अगर हम कह रहे हैं कि हमें पहले के बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन नहीं, 8वीं इंस्ट्रक्शन चलानी है। ठीक है जी। तो वो हमें डिसाइड करना है कि वहां से इंस्ट्रक्शन चलानी है या हमें पहले के बाद दूसरी ही इंस्ट्रक्शन चलानी है। ठीक है जी। और उसके अलावा हमारे पास क्या है, एक और मल्टीप्लेक्सर जो कि डिसाइड करेगा कि हमें डाटा जो है सोर्स, डाटा का सोर्स जो है वो हमारे पास कहाँ से आ रहा है, वो रजिस्टर से आ रहा है या वो हमारे पास इमीडिएट कॉन्स्टेंट से आ रहा है। सो जितनी भी आर टाइप की इंस्ट्रक्शन है उसमें हमारा डाटा का सोर्स रजिस्टर होगा, और जितनी भी आई टाइप की इंस्ट्रक्शन हमारा डाटा का दूसरा सोर्स होगा वो उनमें हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी अ कांस्टेंट एंड इमीडिएट। ठीक है जी। उसके अलावा हमें चाहिए रजिस्टर राइट का फंक्शन जो कि बताएगा कि हमें रजिस्टर्स पे कब कब राइट करना है। सो इन केस ऑफ लोड और आर टाइप की इंस्ट्रक्शन पे ही हमें रजिस्टर्स पे राइट करना है, इनके अलावा हमें किसी भी इंस्ट्रक्शन में रजिस्टर के ऊपर राइट नहीं करना। इसी तरीके से हमें जो है वो एक दो सिग्नल्स चाहिए, मेमोरी राइट और मेमोरी रीड के, जो कि बताएंगे कि हम डाटा मेमोरी से रीड कर रहे हैं या डाटा मेमोरी पे राइट कर रहे हैं। ठीक है जी। अब ये कंट्रोल सिग्नल्स हैं जो कि हमें कंट्रोल करने हैं, और ये कंट्रोल कहाँ से होंगे, ये सिग्नल जनरेट कहाँ से होंगे, ये कंट्रोल यूनिट से, जैसा कि हमने यहाँ पे शो किया। और कंट्रोल यूनिट को क्या जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑप कोड जा रहा है, और उस ऑप कोड को देखते हुए वो डिसाइड कर रहा है कि उसे क्या ऑपरेशन करने हैं। अब हम देखते हैं कंट्रोल यूनिट किन किन चीज़ों को देख रहा होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ALU कंट्रोल किस तरीके से जनरेट होता है और ये क्या कुछ करता है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ALU जो है वो मिडल में है पूरे के पूरे हमारे डाटा पाथ में, और इसे बहुत से काम करने हैं। इसे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करनी है, सब्ट्रैक्ट करना है ब्रांच के केस में, SLT की एक केस है सेट लेस देन, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, और मेमोरी के केस में से ऐड करना है। सो बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन अगेन ये काम हर टाइम नहीं करना है, डिसीजन करना है कि एक टाइम में ये एक ही काम कर सकता है, और वो कौन सा काम करेगा वो हमें डिसीजन करना है। ठीक है जी। सो जैसा कि हमने ALU का स्ट्रक्चर देखा, अगर आपको याद हो कि ये एंड कर रहा है हमारे सामने, और कर रहा है, और A+B कर रहा है, और A-B भी कर रहा है ये। ठीक है जी। अब हमें बताना है कि क्या कुछ करेगा। सो हमारे पास बेसिकली ALU कंट्रोल के कुछ सिग्नल होंगे जो कि हमें बताएंगे क्या करना है। सो अगर ALU कंट्रोल 0 0 है तो इसका मतलब क्या है कि हमें A एंड B कर रहा है, और अगर ALU कंट्रोल की जो है वो 3 बिट है 0 0 0 1, तो इसका मतलब हमें और करना है। और फिर हमें क्या बताना है कि एडिशन के केस में इसको क्या करना है 0 1 0, सब्ट्रैक्ट के केस में इसको 1 1 0, और सेट ऑन लेस देन पे से क्या करना है 1 1 1। सो हम पहले 4 केसेस को डिस्कस करते हैं। सो पहले 4 में 2 आपके पास बिट्स ऑपरेशन बताती हैं, और आखिरी जो पहली बिट है आपके पास वो बताती है कि आपका ऑपरेशन जो है वो इन्वर्टेड तो नहीं है। फॉर एग्जांपल
जैसा कि हम देखें कि अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, a माइनस बी करना है, ठीक है जी। सो ये बिट हमें बता रही है, देखिए ऐड और सब्ट्रैक्ट का कोड एक ही है, सिर्फ फर्क क्या है पहली बिट का, जो कि बता रही है हमारे पास कि बी निगेट, कि बी को जो है वो आपने इन्वर्ट करके आगे भेजना है, जैसा कि हमें यहाँ नजर आ रहा है बी इन्वर्ट होके आपके पास आगे जा रहा है, ठीक है जी। अब हमें एएलयू कंट्रोल्स को सेट करना है। सो हमें पता है कि आर टाइप की इंस्ट्रक्शन के लिए ऑप कोड 0 है, और हमें इंफॉर्मेशन फिर कहाँ से मिलती है, हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है एएलयू फंक्शन कोड से मिलती है कि एएलयू को इस टाइम क्या ऑपरेशन करना है, ठीक है जी। फॉर आई टाइप इंस्ट्रक्शन फंक्शन कोड नहीं है, सो ऑप कोड ही डिसाइड करेगा या डिटरमिन करेगा कि एएलयू कंट्रोल्स क्या होंगे, ठीक है जी। सो अगर हम देखें कि कंट्रोल सिग्नल्स अब कौन कौन से, एएलयू ऑप 0 है मेमोरी के लिए, 0 1 है ब्रांच के लिए, और 1 0 है हमारे पास आर टाइप के लिए, ठीक है जी। और ये ऑप कोड को देख के हम आसानी से बता सकते हैं कि हमें ये करना है, ठीक है जी। सो यहाँ से देखें, अगर हम ऐड की इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो एएलयू ऑप क्या होगा 1 0, सब की इंस्ट्रक्शन क्या है एएलयू ऑप 1 0, एंड की इंस्ट्रक्शन क्या है एएलयू 1 0, और की इंस्ट्रक्शन क्या है एएलयू 1 0, क्योंकि ये सारी की सारी आर टाइप की इंस्ट्रक्शन है, एसएलटी भी आर टाइप की इंस्ट्रक्शन है, लेकिन अब इन्हीं इंस्ट्रक्शन के लिए फर्क किस में आ रहा है आपके पास एएलयू कंट्रोल में। हमें जैसे देखा था कि ऐड के केस में हमारे पास ऑप कोड 0 1 0 है, और सब्ट्रैक्ट के केस में क्या है 1 1 0 है, एंड के लिए 0 0 और के लिए 0 0 1 है, और एसएलटी के लिए 1 1 है, ये हम प्रीवियस स्लाइड में देख कर आए हैं, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि लोड वर्ड, स्टोर वर्ड और ब्रांच इक्वल के लिए, क्योंकि ये आई टाइप की इंस्ट्रक्शंस हैं, सो सबसे पहले मेमोरी टाइप की इंस्ट्रक्शंस के लिए हमारे पास एएलयू ऑप क्या हो जाएगा 0 0। सो इसका मतलब क्या है कि हमें ऐड ही करना है एएलयू को, मेमोरी के केस में आपको याद हो अगर, तो ये बेसिकली ऑफसेट और बेस एड्रेस को ऐड करता है, सो दैट इज व्हाई इसका जो एएलयू कंट्रोल का जो है आपके पास सिग्नल्स हैं दैट इज 0 1 0 इन बोथ केसेस। ब्रांच इक्वल के केस में अगर आपको याद हो तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट का ऑप कोड आपके सामने नजर आ रहा है दैट इज 1 1 0, और एएलयू ऑप इस केस में हमारे पास क्या हो जाता है 0 1, ठीक है जी। सो ये हमारे पास सिग्नल्स की जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास स्टेट है। सो अब हमें बेसिकली ये जनरेट करना है, ठीक है ना, एक सर्किटरी बनानी है जो कि हमारे पास ये सिंबल्स जनरेट करे इंस्ट्रक्शन को देखते हुए, ठीक है जी। और एएलयू ऑप के लिए हमें क्या चाहिए कि इसमें हमें 0 1 0 0 और 0 1 यूज करना है। सो हमें यहाँ देख के पता चलता है कि अगर 0 0 आ जाए और 0 1 आ जाए तो इसका मतलब है कि हमें फंक्शन कोड यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन केसेस में हमारे पास क्या है कि हमारा ऑप कोड जो है वो एलयू कंट्रोल फिक्स है, लेकिन अगर 1 0 आ जाता है तो खाली हमारा 1 0 पे रिलाई नहीं कर सकते, हमें और भी इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि हमें ये पर्टिकुलर सिग्नल जनरेट करके दिखाए, ठीक है जी। सो अगर हम देखें कि जब हम बात करें कि एएलयू ऑफ 1 0 के लिए आप देखें फंक्शन 5 एंड फंक्शन 4 आर ऑलवेज 1 0, ठीक है। और इनको देखते हुए ये फंक्शन कोड आप देखिएगा कि जब आप 1 0 कर रहे हैं तो आपकी पहली बिट और उसके साथ मोस्ट सिग्निफिकेंट और साथ साथ वाली बिट जो है 0 है, तो ये तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन इसका मतलब नहीं दे। जो बिट्स चेंज हो रही हैं वो कौन सी बिट्स चेंज हो रही हैं हमारे पास, ये बाकी 4 बिट्स हैं। अच्छा, अब इन 4 बिट्स को भी देखते हैं। तो इन 4 बिट्स में अगर आप देखें तो एक जो बिट है वो तकरीबन 0 है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक केस में 1 हो रही है एसआरटी के केस में, ठीक है जी। और बाकियों में जो है वो इसी तरीके से आप हम इनको यूज करते हुए आप जरा देखिएगा कि हमने कहा कि जो आखिरी बिट है, जो पहली बिट है 0 0 और 0 1, तो 0 0 और 0 1 में ऑप कोड तो यूज होता ही नहीं है, ठीक है जी। उसमें हम डायरेक्टली ये सिग्नल जनरेट कर लेते हैं। इसी तरीके से 1x में अब हम देखते हैं तो 1x में हमारे पास सिग्नल जनरेट ये वाले हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन में जाके हमारे पास चेंजेस आ रही है। So that will become a 6 input 3 output truth table, और इनको हम सॉल्व यानी कि अब हम 6 इनपुट देंगे सो हमारे पास इससे क्या होगा 3 आउटपुट जनरेट होंगी, और ये हमारे पास कुछ इस तरह से इसका लॉजिक बन जाएगा कि हम 6 इनपुट देंगे, इससे पता चल जाएगा कि हमारे पास एएलयू ऑप क्या बन रहा है, और एएलयू ऑप की बेस पे फिर हम डिसाइड करेंगे कि कंट्रोल यूनिट से 3 सिग्नल्स क्या जनरेट होने, ठीक है। तो अगर एएलयू ऑप हमारे पास 0 0 0 बनाया था तो इसका मतलब है हमारे पास ये फिक्स सिग्नल्स हैं ये जनरेट होने, और अगर ये 1 0 आया तो इसका मतलब है फिर हमें ये 6 बिट्स भी
देखनी पड़ेगी और उनको मिलके हमें डिसाइड करना पड़ेगा क्या चीज़ बन रही है। सो अगर हम देखें इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करके ये एक सर्किट बन जाता है। ठीक है जी, इसको याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको एक जो है वो ओवरव्यू दिया जा रहा है कि किस तरीके से ये जो है वो आपके पास चीजें चल रही हैं। इनको बिल्कुल ज़हन नशीन करने की जरूरत नहीं है। ज़हन में सिर्फ ये रखें कि आप 6 बिट का ऑप कोड देते हैं, उससे क्या होता है आपके पास 2 बिट का ALU ऑप जनरेट होता है और उसकी बेस पे फिर आप डिसाइड करते हैं कि ALU कंट्रोल की सिग्नल्स क्या हो। सो अगर वो 00 और 01 है तो आप डायरेक्टली ये सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो 10 है तो इसका मतलब है कि आपको ये नीचे वाली 6 बिट भी यूज करनी पड़ेगी। और 10 किस केस में आता है आपके पास, जब आपके पास आर टाइप की इंस्ट्रक्शन आती है और उनके अगेंस्ट आपके पास एक जनरेट होता है जिसे आप कह सकते हैं ALU कंट्रोल सिग्नल, जो कि ALU को जाता है और ALU के अकॉर्डिंगली ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है जी। सो अब कंट्रोल यूनिट में क्या हो रहा है और कंट्रोल यूनिट सिग्नल्स किस तरीके से जनरेट कर रहा है। सो हम आर फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शन देखते हैं। आर फॉर्मेट में क्या है हमारे पास, ऑप कोड 000 है, रजिस्टर राइट। जी हाँ, हमें क्या करना है, ऑप कोड हमें क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर राइट करना पड़ेगा। क्यों, हम सोर्स रजिस्टर लेते हैं, 2 सोर्स रजिस्टर और तीसरा जो होता है हमारे पास डेस्टिनेशन रजिस्टर होता है। ALU सोर्स बेहतर होगा कि मैं इसको जरा पीछे आपको इसमें दिखाऊं। जी, तो अगर हम आर टाइप की इंस्ट्रक्शन को देखते हैं तो आर टाइप की इंस्ट्रक्शन में आपको नजर आ रहा होगा कि पहली चीज हमारा ALU सोर्स कहाँ से आ रहा है, हमारा ALU सोर्स रजिस्टर B से आ रहा है, दैट इज व्हाई ALU सोर्स 0 होगा हमारे पास, ALU सोर्स 0। मैम टू रेज सिग्नल को देखते हैं। मैम टू रेज सिग्नल का बताता क्या है कि आपका डाटा मेमोरी से आ रहा है या ALU से आ रहा है। सो आर टाइप की इंस्ट्रक्शन में डाटा आपका ALU से आएगा, मेमोरी से नहीं आएगा। सो इसको भी 0 होना चाहिए। सो आगे चल के देखते हैं क्या ये 0 है। जी हाँ, ये भी 0 है। रजिस्टर डेस्टिनेशन 1 है यहाँ पे। रजिस्टर डेस्टिनेशन 1 का क्या मतलब है, 1 का मतलब देखते हैं। 1 का मतलब क्या है कि आपका डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो 15 से 11 पर है। ये भी बात दुरुस्त है क्योंकि आर टाइप की इंस्ट्रक्शन में आप RS RT और RD पे जाके अपना डाटा रख रहे होते हैं। RS और RT यूज हो रहे होते हैं एज ए ऑपरेंड्स। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, मैम रीड। ये तो हमें पता है कि इस केस में ना तो हमें मेमोरी से कुछ रीड करना है ना राइट करना है। PC सोर्स 0 किया हुआ है, इसका मतलब क्या है, PC सोर्स 0 का मतलब है कि हम PC एज इट इज यूज कर रहे हैं, हम उसका इंक्रीमेंटेड वर्जन या उसका जो है ब्रांच वर्जन यूज नहीं कर रहे। ठीक है जी, क्योंकि आर टाइप की इंस्ट्रक्शन है। और आखिर में ALU ऑप जो है वो 10। ALU ऑप हमने देखा था कि हमारे पास कौन सी इंस्ट्रक्शन में 10 होगा, आर टाइप की तमाम इंस्ट्रक्शन में वो हमारे पास क्या होगा, 10 होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारे पास लोड वर्ड। लोड वर्ड का ऑपकोड आपको नजर आ रहा है। तो लोड वर्ड में पहली चीज हमें रजिस्टर पे राइट करना है। जी हाँ, क्योंकि हम मेमोरी से रीड करके लाते हैं। और हमें किस पे राइट करना है, हमें राइट करना है रजिस्टर पे। ALU सोर्स को देखिएगा, ALU सोर्स इसमें 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, आगे चल के देखते हैं। ALU सोर्स 1 होने का मतलब क्या है कि इसका सेकंड ऑपरेंड ALU का वो आपके पास कांस्टेंट से आ रहा है। याद कीजिए कि हमारे पास लोड वर्ड और स्टोर वर्ड जो है वो आई टाइप की इंस्ट्रक्शंस हैं और आई टाइप की इंस्ट्रक्शंस में आपका सेकंड सोर्स कहाँ से आएगा, वो इमीडिएट या कांस्टेंट से आएगा। वैसे भी अगर देखा जाए तो लोड इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि एक बेस एड्रेस जो कि रजिस्टर में पड़ा होता है, एक ऑफसेट जो कि कांस्टेंट में पड़ा होता है, आप उनको ऐड कर रहे होते हैं और उससे आपको इफेक्टिव एड्रेस आ रहा होता है जिसको आप रीड एड्रेस या राइट एड्रेस के तौर पे यूज कर रहे होते हैं। सो इसका मतलब है कि हमारा सेकंड ऑपरेंड जो है वो इमीडिएट है। ठीक है जी। सो दैट शुड बी 1। सो दैट इज व्हाई हमारा AL सोर्स 1। अब जो अहम सिग्नल है दैट इज मैम टू रेज। मैम टू रेज क्या बताता है कि आपका डाटा कहाँ से आ रहा है, ALU से आ रहा है या आपका डाटा मेमोरी से आ रहा है। तो हमें नजर आ रहा है कि हमारा डाटा जो है लोड वर्ड के केस में मेमोरी से आ रहा है। सो दैट इज व्हाई दिस सिग्नल शुड बी 1। ठीक है जी। तो ये सिग्नल भी हमारे पास 1 आता है। सॉरी। अच्छा जी, इसी तरीके से हम देखें कि हमें इस केस में मेमोरी पे से कुछ रीड करना है। सो दैट इज व्हाई हमारे पास मेम रीड का सिग्नल 1 होगा और मेम राइट का सिग्नल हमारे पास क्या होगा, 0, क्योंकि हमें मेमोरी पे राइट कुछ नहीं करना।
सेकंड चीज जो हमारे पास बताता है कि पीसी सोर्स जीरो, इसका मतलब क्या है कि हम नॉर्मल पीसी में चल रहे हैं, हम स्पेशल जो पीसी जो ब्रांच पीईक्यू या ब्रांच इंस्ट्रक्शन की केस होता है उसको नहीं यूज कर रहे हैं। और एएलयू ऑफ, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि लोड वर्ड के जीरो जीरो। सिमिलरली हम जो है वो जो नेक्स्ट जो है वो हम ये देख सकते हैं कि स्टोर वर्ड किस तरीके से आपके पास काम कर रहा है। स्टोर वर्ड के केस में आप अगर सिग्नल्स को देखें सो दैट बिकम्स के जीरो रजिस्टर पे कुछ राइट करना है नहीं, क्योंकि इस केस में हमें डाटा रजिस्टर से मेमोरी पे लेके जाना है, तो रजिस्टर राइट जीरो होगा। एएलयू सोर्स वन होगा, क्यों, हमें पता है मेमोरी टाइप इंस्ट्रक्शन में हमारा दूसरा ऑपरेंड जो है वो इमीडिएट आ रहा होता है, कांस्टेंट होता है। मेम टू रेज, क्योंकि इस केस में हमें वापस कुछ नहीं करना, जो है वो इसमें हमें वापस कुछ नहीं डाटा लेके जाना, रजिस्टर कुछ नहीं, सो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स मीन डोंट केयर, रजिस्टर डेस्टिनेशन भी डोंट केयर, क्योंकि हमें रजिस्टर कुछ राइट करना नहीं, सो दैट इज वाई सिग्नल का कोई फायदा नहीं है। अच्छा जी, मैम राइट जो है वो हमारे पास क्या होगा, जीरो। मैम रीड जीरो होगा क्योंकि मेमोरी से रीड कुछ नहीं कर रहे हैं। मैम राइट वन होगा क्योंकि हम मेमोरी से पे राइट कर रहे हैं। पीसी सोर्स जो है वो इसी तरीके से आपके पास जीरो होगा क्योंकि हम नॉर्मल पीसी यूज कर रहे हैं। और एएलयू ऑफ जो है, पीसी मींस प्रोग्राम काउंटर, नॉट मींस पर्सनल कंप्यूटर, ये कंफ्यूज मत कीजिएगा। द प्रोग्राम काउंटर स्पेशल रजिस्टर जो कि इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है। और एएलयू ऑफ जो है वो आपके पास बेसिकली क्या कर रहा है, बता रहा है कि आपको ये पता है कि मेमोरी टाइप के इंस्ट्रक्शन में जीरो जीरो होता है। ब्रांच इक्वल का इसी तरीके से केस देखते हैं। ब्रांच इक्वल का केस जो है वो आपके पास ट्रिपल जीरो वन डबल जीरो इसका ऑप कोड है। रजिस्टर पे कुछ राइट करना नहीं। एएलयू सोर्स जीरो, क्यों, हम दो रजिस्टर्स को कंपेयर कर रहे होते हैं। और मैम टू रेज, हमें कुछ करना है नहीं, हमारा मेमोरी से कोई लिंक नहीं है। रजिस्टर डेस्टिनेशन, इससे भी हमारा कोई लिंक नहीं है। डोंट केयर का मतलब कि इनका लिंक नहीं है। मेमोरी से रीड नहीं करना है, इसको डोंट केयर नहीं कर सकते, वरना मेमोरी से कुछ ना कुछ रीड करता रहेगा, वो भी नुकसानदेह। और मेमोरी पे राइट, ये सिग्नल कभी भी डोंट केयर नहीं हो सकते। इनका मतलब कि आप मेमोरी से रीड कर रहे हो, राइट कर रहे हैं, इसके बहुत सारे आपके पास इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है जी। और सिमिलरली जो है वो आपके पास पीसी सोर्स इस केस में वन होगा। क्यों वन होगा, क्योंकि इस केस में हम, मैं अगेन इसको डाटा पाथ से शो करना चाहूंगा। डाटा पाथ में देखिएगा कि इस केस में हम पीसी कौन सा ले रहे हैं, हम अपडेटेड पीसी ले रहे हैं कि हमें ब्रांच करना है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हम ब्रांच एड्रेस पे जा रहे हैं या सिंपल पीसी वाले एड्रेस की इंस्ट्रक्शन उठा रहे हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस के लिए कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं। जब ये कंट्रोल सिग्नल्स हमें पता लग जाते हैं तो इसका मतलब है कि हम एक हार्डवेयर जनरेट कर सकते हैं। और हार्डवेयर कैसे जनरेट कर सकते हैं, जैसा कि ये शो किया गया। ठीक है जी। अब आप लोगों का काम क्या है कि आप इस हार्डवेयर को यूज करते हुए मुख्तलिफ सिग्नल्स जनरेट करके टेस्ट करें कि क्या ये सिग्नल्स वैसे ही जनरेट कर रहे हैं जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इनके केस में हमारे पास किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें दो चीजें जो है वो मैं चाहूंगा कि आप जो है उसको क्लैरिटी ले लें। सो पहली चीज जो है वो आपके पास सिग्नल जनरेशन के लिए आप ऑप कोड को देख रहे हैं। सो ऑप कोड से आपको पता चला जब सारे ही ऑप कोड जीरो हैं तो आपको कुछ इस तरह के सिग्नल्स जनरेट करने हैं। ठीक है जी। सो इस तरह के सिग्नल्स देखें, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आर टाइप, जब इस सारे जीरो का मतलब हमारे पास आर टाइप की इंस्ट्रक्शन है। ठीक है जी। और जब हमारे पास क्या है, ये 1 0 0 0 1 है, 1 0 0 0 1, इसी तरीके से नॉट का मतलब जीरो है। सिमिलरली 1 0 1 0 1 1, और आखिर में आप देखें 0 0 0 1 0 0। ठीक है जी। ये इंस्ट्रक्शंस आपके पास इस तरीके से आप इनको, ये एंड गेट है, मल्टी इनपुट एंड गेट। ठीक है जी। और इनको यूज करते हुए आपको इंस्ट्रक्शन पता चल गई। अब अगर आर फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शन है तो आपका रजिस्टर डेस्टिनेशन जो है वो वन रहना है। ठीक है जी। और अगर लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है जी, और स्टोर वर्ड और बीईक्यू की इंस्ट्रक्शन है, इस केस में अगर आप देखें तो आपका रजिस्टर डेस्टिनेशन क्या होगा, वो जीरो, या आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इसको जीरो भी कह सकते हैं। ठीक है जी। सो ये आपके पास क्लैरिटी मिल जाती है। एएलयू सोर्स, एएलयू सोर्स आपके पास जब आपके पास मेमोरी टाइप की इंस्ट्रक्शन है। ठीक है जी। एएलयू सोर्स कब आपके पास वन हो रहा है, जरा देखें, मेमोरी टाइप की इंस्ट्रक्शन में वन हो रहा है, बाकी में वो क्या है आपके पास जीरो है। सो मेमोरी की कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन है, लोड वर्ड और स्टोर वर्ड और गेट। ठीक है जी। सिमिलरली रेज राइट आपके पास कब बन हो रहा है, जब आर फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शन है और लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन है। ठीक है जी।
मैम राइट आपके पास, मैम टू रेज आपके पास कब वन होना है, सिर्फ और सिर्फ लोड वर्ड में होना है। मैम रीड सिर्फ लोड वर्ड में होगा, मैम राइट सिर्फ स्टोर वर्ड में। ब्रांच जो है सिर्फ ब्रांच के केस में होगा। और एएलयू ऑप जैसा कि आपको पता है कि आर फॉर्मेट के केस में 1 0 है, बाकी मेमोरी के केस में वो 0 0 है, और ब्रांच के केस में वो 0 1। ठीक है जी। सो इस तरीके से हम इनको जनरेट करके मॉनिटर कर सकते हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। सो वंस ये हो गए तो उसके बाद हमें एक काम और भी करना है। हमें ये काम चेक करना है कि अगर, अब देखें ब्रांच के केस में तो हमेशा हमारे पास ब्रांच का सिग्नल आ रहा है। इसका मतलब है कि जब भी ब्रांच की इंस्ट्रक्शन आए, आप यहाँ से कांस्टेंट उठाएं और यहाँ से पीसी उठाएं और ऐड करके उस जगह चले जाएं। लेकिन कभी कभी ब्रांच नहीं भी हो सकता है बीई क्यू की इंस्ट्रक्शन फॉल्स हो। ठीक है जी, वो आपके पास ब्रांच दोनों इक्वल ना हो, तो अब आपको मॉनिटर करना है साथ में एक और सिग्नल। बैक के तौर पे आपको 0 का सिग्नल आ रहा है जो कि बता रहा है कि अगर 0 आ गया इसका मतलब है कि ब्रांच इक्वल में, यानी कि दोनों ऑपरेंड्स इक्वल हैं। अब आपको ब्रांच कर लेना चाहिए। यहाँ पे प्री और 0 का सिग्नल आपको करने हैं। ठीक है जी। इस तरीके से जो है वो आप जो है वो आज के लेक्चर में ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारे ऑनलाइन सेक्शन हर वीक होता है, उसमें थैंक यू वेरी मच।